Hello everyone, welcome back. We have already studied it-based structures on Spoken English Part 1. In this class, we will study it-based structures Part 2. In Part 1, we have studied 3 structures, and in Part 2, we will also study 3 structures. आइए पहला स्ट्रक्चर देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है इट इज या इट वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस रिलेटिव प्रोनाउन हु, व्हिच, दैट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यह एक एम्फेटिक स्ट्रक्चर भी है। उदाहरण से समझिए आप, यह मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद करता हूँ। इट इज आई हु हेल्प यू। अगला उदाहरण देखिए, यह तुम ही थे जिसने ऐसा कहा था। इट वॉज यू हु सेड सो। एक और उदाहरण देखिए, अंग्रेजी ही है जो आपको सफल बनाएगी। इट इज इंग्लिश दैट विल मेक यू सक्सेसफुल या दैट विल मेक यू सक्सीड। आप इन वाक्यों को बार बार अपने बोलने और लिखने में अभ्यास करें तो आपको स्ट्रक्चर के साथ इनको बोलने का भी अभ्यास हो जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी थी। इट इज़ द बॉय हु अब्यूज्ड मी। अगला उदाहरण देखिए, आप ही ने मुझे वहाँ भेजा था। इट वॉज यू हु सेंट मी देयर। अगला उदाहरण देखिए, मैं ही उसे सबक सिखाऊंगा। सबक सिखाने का इंग्लिश होता है टीच लेसन। सबक सिखाने का मतलब मजा चखाना। इट इज आई हु विल टीच हिम लेसन। अगला उदाहरण देखिए, अत्यधिक जनसंख्या ही ने भारत की प्रगति को बाधित किया है। इट इज ओवर पॉपुलेशन दैट हैज हैम्पर्ड इंडियाज प्रोग्रेस। हैम्पर मतलब बाधित करना। 2 उदाहरण आप बनाइए, यही किताब आपको अंग्रेजी सिखाएगी। एक और उदाहरण आप बनाइए, आपने ही तो मुझे ऐसा करने की सलाह दी थी। आइए इट बेस्ड अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज या इट वाज प्लस एडजेक्टिव प्लस इन्फिनिटिव यानी 2 + V1। उदाहरण से देखिए आप, अंग्रेजी सीखना आसान है। इट इज ईजी टू लर्न इंग्लिश। किसी को धोखा देना गलत है। इट इज रॉन्ग टू चीट एनीवन। अगला उदाहरण देखिए, इस सवाल को हल करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस सम। यह कह देना आसान है। इट इज ईजी टू से सो। कोई आपसे कहता है ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, तो आप कहते हैं यह कह देना आसान है। अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है। अगर निगेटिव में बनाएंगे आप तो नॉट का प्रयोग करेंगे। अंग्रेजी बोलना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी टू स्पीक इंग्लिश। अगला उदाहरण देखिए, उनको यकीन दिलाना आसान नहीं है। इट इज नॉट ईजी टू कन्विंस हिम। तुमसे मिलना आश्चर्यजनक है। इट इज सरप्राइजिंग टू सी यू। सरप्राइजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। एक और उदाहरण देखिए आप, जिसे आप बनाएंगे, गलती करना स्वाभाविक है। एक उदाहरण आप और बनाइए, वहाँ जाना अति आवश्यक है। इन वाक्यों को आप इट की जगह इन्फिनिटिव से भी शुरू कर सकते हैं और जेरेंड से भी, लेकिन इट से बनाना ज़्यादा प्रचलित है। समझिएगा इसको। इट इज़ ईजी टू लर्न इंग्लिश, इसे आप इन्फिनिटिव शुरू करके बनाएंगे तो टू लर्न इंग्लिश इज ईजी, या जेरेंड से शुरू करके बनाएंगे तो लर्निंग इंग्लिश इज ईजी। जेरेंड वाला तरीका ज़्यादा प्रचलित है इन्फिनिटिव वाले तरीके से।
आइए एक स्ट्रक्चर और देखते हैं। इट इज या इट वाज प्लस सेड या हर्ड या बिलीव्ड प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यह स्ट्रक्चर पैसिव में बनता है। इसका अगर हिंदी अर्थ जानना हो तो कुछ यूँ है, ऐसा कहा जाता है या ऐसा कहा जाता था, ऐसा सुना जाता है या ऐसा सुना जाता था, ऐसा विश्वास किया जाता है या ऐसा विश्वास किया जाता था। उदाहरण से देखिए, आप इसे उदाहरण से समझिए और अपने आप बोलचाल में इसे प्रयोग में लाइए। सुना जाता है कि हमारी कक्षा के छात्रगण पिकनिक पे जाएंगे। इट इज हर्ड दैट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास विल गो ऑन पिकनिक। अगला उदाहरण देखिए, सुनते हैं कि वह उदार और सहनशील है। इट इज हर्ड दैट ही इज जेनरस एंड टॉलरेंट। अगला उदाहरण देखिए, सुना जाता है कि वह राजनीति में आएगा। इट इज हर्ड दैट ही विल एंटर द पॉलिटिक्स। अगला उदाहरण देखिए, ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन भारत बहुत उन्नत था। इट इज सेड दैट एंशियंट इंडिया वाज वेरी डेवलप्ड। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। कहा जाता है कि रोशन एक ईमानदार अधिकारी है। इट इज सेड दैट रोशन इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर। एक और उदाहरण देखिए जिसे आप बनाइएगा। ऐसा विश्वास किया जाता था कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और एक और उदाहरण देखिए, इसे भी आप बनाइएगा। सुनते हैं कि वह चुनाव लड़ेगा। आपको ये तीनों स्ट्रक्चर्स कैसे लगे जरूर बताइएगा। यह इट बेस्ड स्ट्रक्चर्स का पार्ट 2 था, जिसमें हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर्स का अध्ययन किया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी देखें, दूसरे को भी बताएं। एक रियल एंड गुड बाय, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग माय वीडियोज।